नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम बात कर रहे थे ऑयल, गैस और केमिकल की। हमने ऑयल और गैस को अलग किया और फिर हमने केमिकल्स के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करी। और जब हम केमिकल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये पाया कि हमारे देश में 80,000 से ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनते हैं और हमारी केमिकल की जो इंडस्ट्री है वो आने वाले 5 सालों में $210 बिलियन से $304 बिलियन की हो सकती है, ऐसे केमिकल के एक्सपर्ट्स कहते हैं। और वहाँ पर केमिकल की कंपनियों को शायद अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। जो कोई भी कंपनी हमने चयनित करी होगी उसे आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटी है, और जब कोई भी सामान्य निवेशक एक सेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर जाता है तो वो सही समय पर सही निर्णय ले पाने की क्षमता रखता है या फिर सही निर्णय ले सकता है। होगा ही ऐसा नहीं, लेकिन उसे मदद ज़रूर होगी। और जब हम केमिकल की बात कर रहे थे तो भारत की केमिकल इंडस्ट्री कहाँ पर है, आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो केमिकल इंडस्ट्री का हमारे जीडीपी में योगदान लगभग 1.25 से 1.5% का है, लेकिन फिर भी 20 लाख लोगों को रोजगार उसकी वजह से मिलता है। हमारे यहाँ की केमिकल की जो मार्केट है वो एशिया के 3रे क्रमांक की है और दुनिया की 6ठे क्रमांक की है। तेज रफ्तार में बढ़ने वाले मार्केट में से हमारी केमिकल मार्केट एक है। और क्यों ना हो, 140 करोड़ जो हमारे देश में लोग रहते हैं, केमिकल की डिमांड है और वो तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और उसके अलावा भी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है अदर डेवलपिंग जो कंट्री है उनकी तुलना में यदि हम बात करते हैं तो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ केमिकल ये कम है। यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी है केमिकल कंपनीज को ग्रो करने की। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ा है लगभग 4% से, इम्पोर्ट्स 8% तक पहुँचे, एक्सपोर्ट्स हमारे 6% तक पहुँचे। और ये जो हम लोग आयात करते हैं उसमें 11% का जो शेयर है वो पेट्रोकेमिकल्स का है। और यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन उस संधि का यदि वो सोना करते हैं तो जो कंपनी हमने चयनित करेंगी वो यदि पेट्रोकेमिकल्स में है तो वहाँ पर जो निवेशक होगा उसे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन निवेश करने के पहले बाकी सारी चीज़ें भी जानकारी हमने प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स हमारे बड़े हैं, हमारी निर्यात बढ़ी है। पिछले 5 सालों में हम लोग 9% से 12% बढ़े हैं। एक्सपोर्ट्स यदि बढ़ती है और इंपोर्ट हमारे यदि कम होते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं लेकिन इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं और आज भी हम ट्रेड डेफिसिट में है जब हम केमिकल्स की बात करते हैं। और उसकी वजह से 2 अपॉर्चुनिटीज़ निर्माण होती है। एक कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उन्हें कैटर करने के लिए जो हमारी यहाँ की डोमेस्टिक कंपनीज हो वो उस संधि का सोना करे, और दूसरा हम लोग एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से भी ये कंपनीज को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। अगर हम फार्मा को थोड़ा सा साइड में निकाल लें तो हमारा जो नंबर है वो एक्सपोर्ट्स में 14th लगता है और इंपोर्ट्स में 8वां लगता है। ये उल्टा होना चाहिए। यदि ये उल्टा हो जाता है तो डेफिनेटली यदि इस परिस्थिति में हम लोग निवेश करते हैं और ये आंकड़े यदि उल्टे हो जाते हैं तो जब ये आंकड़े उल्टे हो जाएंगे, हमारा एक्सपोर्ट में जो है आज जहाँ पर 14वां नंबर आता है जब वो 8वां लगने लगेगा और इंपोर्ट्स में जो 8वां नंबर है वो जब 14वां लगने लगेगा तो कहीं ना कहीं जो हमने निवेश करके रखा है वो फ़ायदे में तब्दील हो चुका रहेगा। ग्लोबल ट्रेड जो पेट्रोकेमिकल्स का है उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन महज 3% का है, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। डिमांड जो केमिकल्स की है आने वाले दिनों में, जो केमिकल के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं 9% से हर साल बढ़ेगी आने वाले 5 साल। ये सारी परिस्थिति ध्यान में रखते हुए केमिकल में जब हम निवेश करें तो सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही निवेश करें। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर बने रहिए।